हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूं और ये कंटेंट किसके ऊपर बेस्ड है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कश्मीर प्रोविंस से बिलोंग करता है। इससे पहले मैं जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट रामबन, किश्तवाड़ और डोडा को कवर कर चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं वॉच की तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हर एग्जाम में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम जेके एसएसपी कंडक्ट कर रहा हो, जेके पीएससी लेवल के हों या फिर यूपीएससी लेवल के हों। दोस्तों सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैप से, क्योंकि मैप को जानना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप कवर कर रहे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी स्टेट को अगर आप पढ़ रहे हो तो मैप का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो मैप है ये किसका है? श्रीनगर का है। श्रीनगर के नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लाई करता है? कश्मीर प्रोविंस का ही डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? गांदरबल। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मेंशन नहीं है, यहाँ पे करगिल और लेह है। जो डिस्ट्रिक्ट्स किसके हैं? वो डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग करते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। ईस्ट में आपको नजर आ रहा है अनंतनाग है। वेस्ट में, श्रीनगर के वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी कश्मीर प्रोविंस से ही बिलोंग करता है। और साउथ वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बडगाम, जबकि वेस्ट में क्या है? बारामूला है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है ये अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है? गांदरबल, लद्दाख, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला। इन से ये क्या करता है? अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और डोगरी। ये 5 वहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और टोटल नंबर ऑफ तहसील्स कितनी हैं? 7 हैं। इनके नाम यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने मेंशन किए हैं, आप पढ़ सकते हो। दोस्तों आप आते हैं टॉपिक के बेस पे। अब जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन याद रखना ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये लो लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हाई लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हमें जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, रखना जरूरी पड़ता है, क्योंकि जेके एसएसबी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। श्रीनगर जो है तो ये क्या है? कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? J&K यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है। और कौन सी कैपिटल है? समर कैपिटल है। याद रखना समर कैपिटल है। और श्रीनगर है या जो कश्मीर है ये किस जोन में फॉलो करता है? ये टेम्परेट जोन में फॉलो करता है या लाई करता है। टेम्परेट जोन क्या होता है? सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। श्रीनगर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, वेनिस ऑफ कश्मीर या हार्ट ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? श्रीनगर को। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, वेनिस ऑफ कश्मीर और हार्ट ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है श्रीनगर को। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो सिटी है ये कश्मीर प्रोविंस के बिल्कुल सेंटर में लाई करती है, बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ कश्मीर। सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो सिटी है यहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं। जो रिवर यहाँ पे चलता है झेलम रिवर, क्योंकि ये जो सिटी है ये बोथ साइड्स ऑफ झेलम रिवर है, और उन दोनों साइड्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ब्रिजेस बनाए गए हैं। और 9 तो ओल्ड ब्रिजेस हैं, नाउ सिर्फ ओल्ड ब्रिजेस हैं, और जो नए ब्रिजेस हैं वो बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। सिटी लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बैंक ऑफ रिवर झेलम। श्रीनगर फेमस फॉर 9 ओल्ड ब्रिजेस। किसके लिए फेमस है? 9 ओल्ड ब्रिजेस कनेक्टिंग द बोथ पार्ट्स ऑफ श्रीनगर सिटी। जो क्या काम करती है? दोनों पार्ट्स को मिलाने के काम करते हैं वो जो 9 ब्रिजेस हैं। लेकिन ओल्ड ब्रिजेस की बात हो रही है, यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं 15 से ज्यादा हैं, लेकिन ओल्ड ब्रिजेस कितने हैं? 9। सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है? 1585 मीटर है, मतलब सी लेवल से इसकी हाइट।
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 69%। 69%। और सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 888 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये सेक्स रेशियो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर JK01 है। और जहां तक इस्लाम रिलीजन का बात की जाए या इस्लाम धर्म से जो कितने परसेंट लोग यहाँ पे हैं, 96% लोग इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, 3% सनातन धर्म से और मात्र 1% लोग सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। जो एग्जाम 10th या 12th बेस के होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन जैसे JK SSB वालों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला, या फिर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, या जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, उसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए कंसेप्ट के लिए जरूरी हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के ओरिजिन की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपने कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको राजतरंगिणी ऑफ कल्हाना पंडित को रीड करना होगा, और नीलमत पुराना जो किसने लिखी थी, लॉर्ड नीला ने लिखी थी, उसको भी रीड करना जरूरी है। लेकिन उन सब से इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी और नीलमत्ता से भी इंपॉर्टेंट है आपको वैदिक पीरियड को जानना, क्योंकि जो वैदिक पीरियड है, चाहे वो अर्ली वैदिक पीरियड हो या लेटर वैदिक पीरियड हो, उसमें कश्मीर के लिए क्या कहा गया है, कश्मीर या कश्यप ऋषि का जिक्र किस में किया गया है, कश्मीर क्या एक लेक था साथीसार, उसका बारे में किस में लिखा गया है, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद आप अगर श्रीनगर को पढ़ो तो बेस्ट रहेगा। कल्हाना पंडित ने अपनी जो बुक राजतरंगिणी उसमें क्या लिखा है, कल्हाना पंडित मेंशन इन हिज राजतरंगिणी दैट श्रीनगर ओरिजिनल नेम वाज श्रीनगरा। क्या था? श्रीनगरा या सूर्यनगर। ओरिजिनल नाम क्या था? श्रीनगरा। श्री का मतलब कल्हाना ने क्या बोला है, उसने बोला है सूर्य या सन, और उसी के कारण इसको सूर्यनगर या सिटी ऑफ सन कहा गया है। लेकिन नीलमत पुराना में क्या मेंशन है, श्री का मीनिंग है मेंशन गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो आप हिंदू रिलीजन में देख सकते हो कि जो वेल्थ की माता होती है उसे क्या कहा जाता है, लक्ष्मी, और इसी कारण इसको सिटी ऑफ लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, श्रीनगर को। मौर्यन किंग अशोका ने क्या किया था, श्रीनगर की जो ओल्ड सिटी थी उसको फाउंड किया था सबसे पहले, जिसका नाम क्या था, प्राणधिस्थान, प्राणधिस्थान, और उसी सिटी को आज क्या कहा जाता है, पांड रत्न के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पांड रत्न के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्राणधिस्थान थी ये क्या थी, एंशिएंट कैपिटल ऑफ श्रीनगर, और जो किसकी एंशिएंट कैपिटल ऑफ श्रीनगर थी, अशोका की। मतलब कश्मीर की जो एंशिएंट कैपिटल थी, किसकी, कश्मीर की, वो क्या थी, प्राणधिस्थान थी। प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन ये कैपिटल किसने बनाई थी, अशोका ने बनाई थी। बाद में यूसुफ शाह चक ने क्या किया, श्रीनगर को अपना कैपिटल बनाया, और ये यूसुफ शाह चक था किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आप जानते हो कि जो मौर्यन किंग अशोका था 261 BC में क्या होता है, कलिंग वॉर होता है, और उसके बाद ये क्या अडॉप्ट करता है, बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है। और सबसे पहले जिस पर्सन ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया कश्मीर में, पार्टिकुलरली कश्मीर की बात की जाती है, वो है अशोका। और जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो भी कहाँ पे हुई थी, मतलब कश्मीर में ही हुई थी, और उस प्लेस का नाम क्या है, कुंदलवना। मैप की तो हम बात कर चुके हैं। दोस्तों जब भी आप श्रीनगर की हिस्ट्री को पढ़ रहे हो या श्रीनगर के बारे में पढ़ रहे हो, तो अगर आपने हरि पर्वत के बारे में पढ़ा, हरि पर्वत फोर्ट के बारे में पढ़ा, तो 100% मैं श्योर करता हूं कि आप श्रीनगर को इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि ये हरि पर्वत फोर्ट ऐसी लोकेशन पे, ऐसे पहाड़ पे है जहां से आप होल श्रीनगर सिटी का व्यू ले सकते हो, चाहे वो डल लेक हो, झेलम रिवर हो, जामिया मस्जिद हो, नागिन लेक हो, मतलब जो भी प्लेसेस हैं श्रीनगर में
वो भी आप कहां से ले सकते हो, हरी पर्वत फोर्ट से ले सकते हो। दोस्तों अब आप टॉपिक शुरू करते हैं, हरी पर्वत फोर्ट और दुरानीज फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट को क्या कहा जाता है, दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है, और हरी पर्वत को क्या कहा जाता है, कोहेमरान हिल भी कहा जाता है। पर्वत को कोहेमरान हिल कहा जाता है और फोर्ट को दुरानीज फोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुरानीज फोर्ट कहा जाता है। अकबर जो मुगल एम्पायर के किंग थे, मुगल सल्तनत के किंग थे, उन्होंने क्या 1590 में क्या किया, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन की, किसकी, हरी पर्वत की फर्स्ट फोर्टिफिकेशन की, या जो हरी पर्वत फोर्ट था उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। लेकिन वो सिर्फ आउटर वॉल ही बना सका। क्या, सिर्फ आउटर वॉल ही कंस्ट्रक्ट कर सका अकबर। वो ये इधर क्या बनाना चाहता था, नागौर नाम से सिटी को बनाना चाहता था, लेकिन उस मिशन में फेल हो गया। मात्र आउटर वॉल ही किसने बनाई थी, अकबर ने बनाई थी। कब, 1590 में। जो प्रेजेंट दुरानीज फोर्ट है, द प्रेजेंट फोर्ट वाज बिल्ट इन 1808 बाय आता मोहम्मद खान। जो प्रेजेंट फोर्ट है, जिसे दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है, इसको बिल्ट किसने किया था, 1808 में आता मोहम्मद खान ने बिल्ट किया था। और वो कौन था, अफगान गवर्नर था, अंडर द रीन ऑफ दुरानीज एम्पायर किंग। मतलब ये किस एम्पायर से बिलोंग करता था, दुरानी एम्पायर जो था उससे बिलोंग करता था। और उस समय जो राजा था वो कौन था, शाजू शाह दुरानी। शाजू शाह दुरानी का जो गवर्नर था अत्ता मोहम्मद खान, इसने 1808 में दुरानी फोर्ट को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ड किया। कहाँ पे, हरी पर्वत फोर्ट में को, जिसको आज हरी पर्वत फोर्ट को आज क्या कहा जाता है, दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है। प्रेजेंट फोर्ट को क्या कहा जाता है, दुरानी फोर्ट कहा जाता है। जो हरी पर्वत फोर्ट है, यहाँ पे आप दो जगहों से आ सकते हो, दो गेट से आ सकते हो। एक का नाम है काठी दरवाजा, जो आपको रेनीवाड़ी साइड से मिलेगा। कहाँ से, रेनीवाड़ी साइड से मिलेगा। और दूसरा है संगीन दरवाजा, और ये आपको कहाँ से मिलेगा, हवेल साइड से मिलेगा। मतलब दो मेन क्या है, गेट्स हैं जहां से आप एंटर हो सकते हो हरी पर्वत फोर्ट में या दुरानीज फोर्ट में। द फोर्ट वॉज क्लोज्ड ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। मतलब ये जो फोर्ट था ये लगभग 2 सदियों से बंद था। एंड थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन 2007। जो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए कब ओपन किया गया, 2007 में। द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय इंडिया अलॉन्ग कश्मीर वैली ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 और 1948। आप सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वार कब हुआ था, 1947-48 में हुआ था, जिसमें इंडिया ने किसको कैप्चर किया, कश्मीर वैली के साथ साथ जो हरी पर्वत फोर्ट था इसको भी कैप्चर किया। दोस्तों यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स मिलेंगे आपको हरी पर्वत के बिल्कुल क्लोज में। एक आपको मिलेगा शरिका माता टेम्पल, मतलब मां जगदम्बे का टेम्पल आपको मिलेगा, जो हरी पर्वत के वेस्ट में है। और इस टेम्पल में 18 आर्म्स वाली आपको मूर्ति मिलेगी मां जगदम्बे की। ख्वाजा मखदूम साहिब श्राइन भी आपको यहीं मिलेगा, जिसको श्राइन मखदूम कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, साउथ में है। किसके साउथ में है, हरी पर्वत फोर्ट के साउथ में है। और एक गुरुद्वारा भी मिलेगा सिख रिलीजन के छठे गुरु का, जिसका नाम क्या है, छठी बादशाही। और उस जो छठा गुरु था उसका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स आपको बिल्कुल इसके नजदीक मिलेंगे। और जो हरी पर्वत फोर्ट है इसको मेंटेन कौन कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट इसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। यहाँ आपको आलमोड़ शिव गार्डन भी मिलेगी, जिसको बादामबाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो ये फोर्ट है, हरी पर्वत फोर्ट है, ये वेस्ट ऑफ डल लेक है। किसके वेस्ट में है, डल लेक के वेस्ट में है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में करंट इवेंट्स को लेके पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जो ट्राई कलर फ्लैग था, ये पहले इसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी जम्मू कश्मीर में, मोस्टली कश्मीर प्रोविंस में। लेकिन जब ये एक यूटी में क्रिएट हुई, जब यूटी बनी, J&K स्टेट हुआ करती थी पहले, जब यूटी बनी तो तब क्या हुआ, जो ट्राई कलर फ्लैग था वो यहाँ पे फहराया गया। कब,
द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 2021 होस्टेड अ 100 फीट टॉल नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ मतलब हरि पर्वत फोर्ट। कब? 15 अगस्त 2021 मतलब 75th इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे क्या हुआ, मनोज सिन्हा ने यहाँ पे क्या इंडिया को जो ट्राई कलर है या जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया यहाँ पे। और वो फ्लैग उसकी हाइट कितनी थी? 100 फीट था। लंबा कितना था? 100 फीट था। 45 इंडियन सिटीजन्स कैरी फ्रॉम द बेस ऑफ हरि पर्वत। और उस फोर्ट के जो इक्विपमेंट्स थे वो किसने लाए थे? 45 इंडियन सिटीजन्स थे, उन्होंने कैरी किया था। जिसके कितने सेक्शंस थे? मतलब 4 पार्ट्स थे और टोटल वेट कितना था? 1.5 टन्स। 1.5 टन्स याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। और उस सेक्शंस को या उन पार्ट्स को कैरी करने में कितना टाइम लगा था? 6 डेज लगा था। और इरेक्ट करने में, खड़ा करने में कितना टाइम लगा था? 4 डेज। मतलब जो नेशनल फ्लैग के इक्विपमेंट्स थे उनको खड़ा करने में कितने दिन लगे थे? 4 दिन लगे थे नेशनल फ्लैग को वहां पे खड़ा करने के लिए। और ये कहां पे है? टॉप ऑफ हरि पर्वत फोर्ट। टॉप ऑफ हरि पर्वत फोर्ट। हरि पर्वत फोर्ट के किस पे है? टॉप पे है जो ये किला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो परी महल श्रीनगर। ये आप परी महल देख रहे हो जिसे दी पैलेस ऑफ हैरिस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप टेरेसेस देख रहे हो, टेरिस कहा जाता है छत को। ये क्या है? 12 टेरिस गार्डन है। परी महल को 12 टेरिस गार्डन में कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 12 टेरेसेस नहीं 7 टेरेसेस गार्डन है। यहाँ पे 7 छतें आप देख सकते हो, 1 2 3 4 आई थिंक और नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कितनी है? 7 टेरिस गार्डन है परी महल। परी महल को द पैलेस ऑफ फायरिस के नाम से जाना जाता है। फायरी पैलेस या अडोबा फायरिस भी कहा जाता है इसको। और इसको फाउंड किसने किया था? प्रिंस दाराशिकोव ने 1650 में। और ये किस रेंज में लाई करता है? जबरवान माउंटेन रेंज में परी महल लाई करता है, जहां पे आपको 7 टेरेस गार्डन के साथ साथ एक स्कूल मिलेगा किसका? एस्ट्रोलॉजी का। और यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है प्रिंस दाराशिकोव सन ऑफ शाहजहां एंड मुमताज वाज किल्ड बाय औरंगजेब इन परी महल। याद रखना, जो प्रिंस दाराशिकोव था उसको किल किसने किया था? औरंगजेब ने किल किया था। और कहां पे किया था? परी महल में। दोस्तों अब हम बात करते हैं शंकराचार्य टेम्पल की। शंकराचार्य टेम्पल की जिसको जैतेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको बिल्ड किसने किया था? गोपादित्य ने बिल्ड किया था। कब? 371 BC। और ये सिचुएट कहाँ पे है? गोपाधारी हिल, और जिसको क्या कहा जाता है? तख्ते सुलेमानी हिल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोपाधारी हिल को, जिसकी हाइट कितनी है? सी लेवल से 1100 फीट है। और जो प्रेजेंट श्राइन है वो किसको डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को, क्योंकि शंकर का मतलब ही होता है शिवा। और ये जो डेडिकेट है तो ये किसको है? लॉर्ड शिवा को। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए वो है महाराजा गुलाब सिंह कंस्ट्रक्टेड स्टोन स्टेयर्स अप टू द टेम्पल। जो 243 स्टोन स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो किसने कंस्ट्रक्ट की थी? महाराजा गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्ट की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। और जो भवन का पहला पार्ट था वो किसने बिल्ड किया था? अशोकाज सन जुलेखा। जो पहला पार्ट था वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अशोका सन जुलेखा एंड वाज लेटर रीबिल्ट गोपादित्य। और बाद में उसको रीबिल्ट किसने किया? गोपादित्य ने। टुलिप गार्डन और सिराज बाग, ये जितनी भी मैं प्लेसेस का जिक्र कर रहा हूँ ये सब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की हैं, क्योंकि मुझे बार बार श्रीनगर के लेने की जरूरत नहीं है, टॉपिक ही हमारा श्रीनगर है। टुलिप गार्डन को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी कहा जाता है। और ये क्या है? लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का। याद रखना, लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का। और यहाँ पे किसकी कलेक्शन है? टुलिप्स की कलेक्शन है, जो पब्लिक के लिए ओपन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुलिप गार्डन से बनता है वो है इसका एम। इस गार्डन को क्रिएट करने का या इसको बनाने का मकसद क्या था? इसका मकसद था बूस्ट टूरिज्म इन कश्मीर। क्या करना?
टूरिज्म को कश्मीर में बढ़ोतरी देना, बढ़ावा देना, यही इसका क्या था, मकसद था। किसका, टूलिप गार्डन और सिराज बाग का। और ये कहाँ पे लोकेट है, फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज विद एन ओवरव्यू ऑफ डल लेक, जहां से आप किसका ओवरव्यू देख सकते हो, डल लेक का ओवरव्यू भी देख सकते हो। और ये लोकेट कहाँ पे, फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज। यहाँ पे इसके देख सकते हो आप कि 2014 में जो विजिटर्स है कितने आए थे, 1 लाख आए थे। और यहाँ पे जो प्लांट्स कितने किस्म के मिलते हैं या फ्लावर्स कितने किस्म के मिलते हैं, 1.5 मिलियन। दोस्तों अब हम बात करते हैं झेलम रिवर के बारे में, क्योंकि जो झेलम रिवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीनगर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि होल सिटी जो है तो इसकी दोनों साइड में लोकेट है। झेलम को संस्कृत में क्या कहा जाता है, वितास्ता। वितास्ता संस्कृत में वितास्ता के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, विंथ। और जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं या ग्रीक पीपल हैं उन्होंने इसको क्या कहा है, हाइडापेस। और जो अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था, अलेक्जेंडर के साथ युद्ध वो भी हाइडापेस में ही हुआ था। झेलम क्या है, वेस्टर्न मोस्ट रिवर है किसका, पंजाब का। जो 5 रिवर्स आते हैं उसका क्या है, वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, याद रखना, वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। दोस्तों पंजाब, इसका मीनिंग क्या होता है, पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है दरिया। दरिया का जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है रिवर्स। तो पंजाब क्या है, 5 नदियों से बना हुआ है, याद रखना, 5 नदियों से बना हुआ है, 5 रिवर से बना हुआ है। और वो 5 नदियां कौन सी हैं, चिनाब, बियास, रावी, सतलुज और झेलम। ये 5 नदियां हैं जिनसे क्या बना है, पंजाब बना है। ये 5 नदियां वहां पे क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। और ये जो झेलम है किस रिवर सिस्टम के अंदर आता है, इंडस रिवर सिस्टम के अंदर आता है झेलम। जो ओरिजिनेट कहां से होता है, ओरिजिनेट होता है वेरीनाग स्प्रिंग से। याद रखना जो सोर्स है, मेन सोर्स है वो कौन सा है, वेरीनाग स्प्रिंग है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए या इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड, बाई साइड से, या जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, मेन ट्राइब्यूटरीज की बात कर रहा हूं, वो कौन सा है, पुंछ रिवर और सुखनाग रिवर। पुंछ और सुखनाग रिवर कहां से, लेफ्ट हैंड से आपको मिलेंगी। और राइट हैंड से आपको जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है मेन, वो कौन सी है, लीडर और नीलम रिवर। लीडर रिवर और नीलम रिवर ये आपको कहां से मिलेंगे, राइट साइड से मिलेंगे। और ये क्या है, मेन ट्राइब्यूटरीज हैं झेलम रिवर की। दोस्तों झेलम रिवर के ऊपर मैं आपको एक फुल एनालिसिस वाली वीडियो दूंगा, ये सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेशन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया। दोस्तों श्रीनगर की एक्सप्लेनेशन हो तो अगर मुगल गार्डन्स की बात नहीं की जाए तो बिल्कुल अधूरा रहेगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने मुगल गार्डन्स जो हैं उनको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मुगल गार्डन्स को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले इनको नोट करके वहां पे देना है कि आप इनको भी या मुगल गार्डन्स को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दो। और ये जो लिस्ट है सबसे पहले ये देनी पड़ती है। दोस्तों मुगल गार्डन्स कितनी हैं, 3 हैं, शालीमार बाग, निशांत बाग और चश्मे शाही। शालीमार बाग को क्या कहा जाता है, रॉयल गार्डन, फौरब बख्श या फैज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल गार्डन, फौरब बख्श या फैज बख्श को किसको कहा जाता है, शालीमार बाग को। निशांत बाग को टेरेस्ड मुगल गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 12 टेरेसेस हैं और साथ में गार्डन ऑफ ब्लिस या गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या जा भी किसको कहा जाता है, जो निशांत बाग है इसी को कहा जाता है। और चश्मे शाही को क्या कहा जाता है, रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है किसको, चश्मे शाही को। और ये जितनी भी गार्डन्स हैं ये किस कहाँ पे लोकेट हैं, बैंक ऑफ डल लेक। किसके किनारे पे हैं, बैंक ऑफ डल लेक। शालीमार बाग क्या है, सबसे लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। और जो चश्मे शाही है ये क्या है, स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन है। शालीमार बाग को कंस्ट्रक्ट किसने किया था, जहांगीर, फॉर हिज बिलव्ड नूर जहान। मतलब जो
शालीमार बाग है, इसको कंस्ट्रक्ट किया था मुगल एम्परर जहांगीर ने, किसके लिए? अपनी बिलाउड नूरजहां के लिए। और जहांगीर ने कश्मीर के लिए क्या कहा था? इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर। अगर कश्मीर में कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कहाँ के लिए कहा था? कश्मीर वैली के लिए कहा है। किसने? जहांगीर ने। ये जो शालीमार बाग है, यहाँ पे आपको 4 टेरेसेस मिलेंगे। जो 4th टेरेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके लिए रिजर्व रखा गया था? जो रॉयल लेडीज होती थी उनके लिए रखा गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था और सबसे बेस्ट था। यहाँ पे एरिया है, लेंथ है और कितना ये वाइड है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप खुद रीड कर सकते हो। सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट है मुगल गार्डन। कौन सी? निशात बाग। और जिसको किसने बनाया था? आसिफ खान ने बनाया था। और ये किसका ब्रदर था? नूरजहां का। बिल्ट बाय आसिफ खान ब्रदर ऑफ नूरजहां इन 1633 में। और ये कहां पे लाई करता है? जबरवान माउंटेन रेंज में ही है। जो लेआउट है किसका? निशांत बाग का जो लेआउट है वो कैसा है? रिएक्ट एंगुलर है। किसका? रिएक्ट एंगुलर है। जो लेआउट है इसका रिएक्ट एंगुलर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है या एरिया या जो वर्थ है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो, विड्थ को भी देख सकते हो। चश्मे शाही स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन, और जिसको बनाया किसने था? शाहजहां गवर्नर अली मर्दान खान इन 1632 में। कब बनाया था? 1632 में। जो 2 किलोमीटर दूर है परी महल से। कहां से? परी महल से 2 किलोमीटर दूर है चश्मे शाही। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है वो है ये जो चश्मे शाही है, ये नाम कहां से डिराइव्ड हुआ है? ये एक स्प्रिंग से डिराइव्ड हुआ है, जिसको फाउंड किसने किया था? एक ग्रेट फीमेल सेंट थी जिसका नाम था रूपा भवानी ने। उसने जिस स्प्रिंग को डिस्कवर किया था उसी के नाम से चश्मे शाही का नाम रखा गया है। और इसको रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी जबरवान रेंज में है। और जबरवान रेंज नियर लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का हाउस है उसके नजदीक है ये चश्मे शाही। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डल लेक के बारे में, जो श्रीनगर में है, जो सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की। इसको कहा जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स, लेक ऑफ लेक्स, श्रीनगर जीवल, जीवल ऑफ कश्मीर और स्वीट वाटर लेक। याद रखना ये सारे टाइटल्स इसको ही दिए जाते हैं। और जो टाइटल लेक ऑफ एक्सीलेंस है, ये श्रीनगर की जो डल लेक है किसने दिया है? सर जॉन वेल्टर ने दिया है। लेक ऑफ एक्सीलेंस टाइटल सर जॉन वेल्टर ने दिया है। और इसको आइकन ऑफ कश्मीर टूरिज्म कहा जाता है। आइकन ऑफ जो कश्मीर टूरिज्म है किसको कहा जाता है? डल लेक को। और ये क्या है? ऑक्सबो ऑफ द झेलम रिवर है। इको सेंसिटिव जोन में भी इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इको सेंसिटिव जोन इसको क्या किया है? घोषित कर दिया गया है। और जो सेकंड लार्जेस्ट लेक है कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पे आप लेंथ, विड्थ और डेप्थ भी देख सकते हो इसकी। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मिलेगा, गार्डन्स मिलेंगे, एटीएम मिलेगा, लेकिन किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग एटीएम भी मिलेगा। इसी लेक के अंदर 2 आर्टिफिशियल आइलैंड मिलेंगे आपको। 2 आर्टिफिशियल आइलैंड मिलेंगे जिनको किसने बनाया था? सुल्तान जैनुल आबिदीन ने, जिसको अकबर या बादशाह ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स कौन कौन से थे? रूपालंक, जिसे चार चिनारी के नाम से भी जाना जाता था, और सोनालंक, और दूसरी कौन सी है? सोनालंक। इन दोनों को किसने बिल्ड किया था? दोनों को कंस्ट्रक्ट किया था अकबर ऑफ कश्मीर, सुल्तान जैनुल आबिदीन में। और यहाँ पे आपको 2 वेटलैंड्स भी मिलेंगे, 2 नहीं 4 वेटलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 वेटलैंड्स मिलेंगे, गरीब दल, लोकुर दल, बोट दल और नागिन लेक। नागिन लेक ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? किसके अंदर? डल लेक के ही अंदर मिलेगा। तभी तो इसको क्या कहा जाता है? लेक ऑफ लेक्स, क्योंकि यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगी? नागिन लेक भी मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हुक्करसर रामसर साइट की बात करते हैं। और ये जो हुक्करसर रामसर साइट है, रामसर क्या था? रामसर एक जगह है, कहां पे?
ईरान में, और वहां पे एक कन्वेंशन हुई थी, उसी को क्या कहा गया है, रामसर कन्वेंशन कहा गया है, और इसको वाटरफॉल कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। दोस्तों मैं बार बार वीडियो को क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड से ऐसी ऐसी वॉइस आती हैं जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ उन वॉइस को क्लोज करने की, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करता हूँ। कभी डॉग्स का बार्किंग करना, कभी लोगों की बातें करना, कभी कुछ और, ये सारी चीज़ें मेरी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। इसके कारण मैं क्या करता था, मैं जो भी वीडियो अपनी क्रिएट करता था तो उसको लाइटली सा म्यूजिक प्ले करता था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किए कि जो म्यूजिक है तो इसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है, तो इसके कारण मैं क्या करता हूँ, अब म्यूजिक नहीं रखता हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ बैकग्राउंड साउंड्स के लिए। होकरसर क्या है, एक रामसर साइट है, और रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं पहले। सबसे पहले कन्वेंशन हेल्ड एट रामसर कहाँ पे हुई थी, रामसर में हुई थी। और जो रामसर ये क्या है, सिटी ऑफ ईरान है। और इस कन्वेंशन का मेन मकसद या जो मेन मोटिव या डेस्टिनेशन था वो क्या था, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। ये क्या था, ये इसका मेन एम था, क्या करना, कंजर्व, सस्टेन और यूटिलाइज करना वेटलैंड्स को। अब वेटलैंड्स क्या होता था, वेटलैंड एक ट्रांजिशनल जोन होता है, किसके बीच में, डीप वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बीच में क्या होता है, एक ट्रांजिशनल जोन होता है, क्या, वेटलैंड्स। और ये जो ट्रीटी है साइन कब हुई थी, 1971 में, और फोर्स में कब आई थी, 1975 में। याद रखना जो इंडिया है तो इस रामसर कन्वेंशन का पार्ट कब बना है, 1982 में। कब, 1982 में। हुकरसर जो रामसर साइट है इसको बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, बर्ड रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, या वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और रामसर साइट भी है ये, याद रखना, रामसर साइट भी है। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है, जम्मू एंड कश्मीर में 4 है, और इंडिया में 47 है करंट टाइम में, मतलब मैं जनवरी 2022 की बात कर रहा हूं। ये जो रिजर्व है ये आपको कहां पे मिलेगा, जैन कोट में मिलेगा। और ये जैन कोट विलेज जो टाउन है या विलेज है, इसको किसने बिल्ड किया था, इसको किसने बनाया था, जैनुल आबदीन ने बनाया था। और ये कहां पे मिलेगा आपको, श्रीनगर में ही मिलेगा। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, thousands of migratory birds come to Hokersar from Siberia and other regions in winter season। क्या कि जो 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो कहां से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं। कहां से, साइबेरिया से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइबेरिया से जो बर्ड्स आते हैं वो किस सीजन में आते हैं, वो आते हैं विंटर सीजन में। ये जो वेटलैंड थी इसको पहले डिजाइन ऐसे किया था, एज ए रिजर्व। क्या, एज ए रिजर्व इसको पहले डिजाइन किया गया था, और किसके तहत, अंडर जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में। कब, 1978 में इसको एज ए रिजर्व किया गया था पहले। और इसको रामसर साइट कब बनाया गया, 2005 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। इसके वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, जो ये बर्ड रिजर्व है इसके वेस्ट में आपको सुखनाग रिवर मिलेगा, कहां पे, वेस्ट में। और इसमें आपको मिलेगी दूधगंगा स्ट्रीम। क्या मिलेगी, दूधगंगा स्ट्रीम। और ये लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है या सेंचुरी है, कहां पे, कश्मीर वैली में। याद रखना, लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है कश्मीर वैली का। इसको मेंटेन कौन करता है या गवर्न कौन करता है, जो कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसकी क्या है, गवर्निंग बॉडी है। जो और वेटलैंड्स या रामसर साइट्स हैं कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, वो कौन सी है, सूरीसर और मानसर, ये आपको जम्मू प्रोविंस में मिलेगी, होकरसर और वुलर लेक। और ये कंफ्यूजन वाली है, सो मोरारी 2002, ये पार्ट तो लद्दाख में पड़ता है, लेकिन इसको भी इंक्लूड किसमें किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में ही इसको भी इंक्लूड किया गया है। सुंदरबन वेटलैंड ये क्या है, लार्जेस्ट रामसर साइट है, कहां की, भारत की। लार्जेस्ट रामसर साइट है भारत की। और गुजरात हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड्स व्हाइल उत्तर प्रदेश हैज मोर नंबर ऑफ रामसर साइट्स। याद रखना, सबसे ज्यादा एरिया जो वेटलैंड्स का कवर कौन करता है, गुजरात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटलैंड्स या जो रामसर साइट्स वो कहां पे हैं, वो है उत्तर प्रदेश में। आप जानते हो उत्तर प्रदेश का एक फैक्ट, सिर्फ 5 कंट्रीज को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश से कम है। क्या है, बाकी सब नेशंस पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश से कम है। और टोटल नंबर ऑफ
रामसर साइट्स कितनी है उत्तर प्रदेश में? 9 है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे माफी चाहता हूं बैकग्राउंड साउंड्स के लिए, क्योंकि बार बार बैकग्राउंड साउंड्स आ रही हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और वीडियो तो मैं कभी भी एडिट नहीं करूंगा, ना ही एडिट में टाइम वेस्ट करूंगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे डचीगाम नेशनल पार्क की। किसकी? डचीगाम नेशनल पार्क की। जो नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो कितनी है? टोटल हैं, लेकिन किसको छोड़ के? काजीनाग नेशनल पार्क को छोड़ के कितनी है? 3 है। और ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? बारामूला में है, और ये फ्यूचर में बन सकती है। इसके बीच में थोड़ा कुछ कन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से इसको मैंने छोड़ दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ जो नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो कितनी है? 3 है। The name of park literally stands for 10 villages। दच्छी का मतलब होता है कश्मीरी लैंग्वेज में 10, और गांव का मतलब होता है गांव। ये 10 गांवों का मिला के क्या बना है? एक पार्क बनी है। मतलब जो ये नाम ड्राइव्ड हुआ है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? 10 विलेजेस से ड्राइव्ड हुआ है दच्छीगाम नेशनल पार्क का, जो 22 किलोमीटर अवे है। कहाँ से? श्रीनगर सिटी से। कितनी दूर है? 22 किलोमीटर अवे है। और एरिया कितना है? 141 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? फ्लोरा को लेकर बात की जाए तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। डचीगाम जो नेशनल पार्क है इसको इनिशियली क्यों बनाया गया था? सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू श्रीनगर सिटी। मतलब श्रीनगर सिटी के लिए जो सप्लाई करना था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसके लिए इसको स्टार्ट में बनाया गया था। द पार्क इज बेस्ट नोन एज द नेम ऑफ हंगुल, जो क्या है? स्टेट एनिमल है, उसके लिए फेमस है, जिसको कश्मीरी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दच्छीगाम जो है तो प्रोटेक्टेड एरिया था। कब से? 1910 से। और ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर्ड हुई? 1981 में। कब डिक्लेयर्ड हुई? 1981 में। और श्रीनगर में आपको एक और पार्क भी मिलेगी जिसका नाम है सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी। अब थोड़ा पार्क का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क क्या है? बिगेस्ट नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर की। हेमिस नेशनल पार्क क्या है? बिगेस्ट के साथ साथ हाईएस्ट नेशनल पार्क है भारत की। और टोटल नंबर ऑफ पार्क्स कितनी है? नेशनल पार्क्स 423 है। जनवरी 2022 की बात हो रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में ये नेशनल पार्क है, ये क्या है? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, जो 1936 में बनाई गई थी। और मैक्सिमम एरिया अंडर नेशनल पार्क्स कहाँ पे मिलेगा आपको? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार आइलैंड में आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। और मैक्सिमम नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मिलेंगी। दोस्तों ये और कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं श्रीनगर के। हजरत महल श्राइन जो कहाँ पे है? बैंक ऑफ डल लेक है। हजरत महल श्राइन कहाँ पे है? बैंक ऑफ डल लेक है। और यहाँ पे क्या है? मोए मुकद्दस है, मतलब बियर्ड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के जो बियर के हेयर हैं वो हैं यहाँ पे, ठीक है। और शाह हमदान या खाने मुला, ये क्या है? ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। और ये भी किसके किनारे पे है? रिवर झेलम के किनारे पे है। याद रखना जो एंटायर सिटी है तो ये किसके किनारे पे बसी हुई है? रिवर झेलम के ही किनारे पे बसी है। और ये जो शाह हमदान है ये कैसा आर्किटेक्चर है? वुड से बना हुआ है। किससे? वुड से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है। कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर इन 1395। ओरिजिनल जो इसका मॉन्यूमेंट था वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? वो क्या था? सुल्तान सिकंदर ने। कब? 1395 में। इन दी मेमोरी ऑफ मीर सईद अली हमदान। मीर सईद अली हमदान की याद में शाह हमदान या खाने मुला को बनाया गया है। और प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो ये इस्लाम धर्म से थोड़े वर्ड्स हैं तो इनको मैं अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं या नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और इसी को रिकंस्ट्रक्ट किया कब? 1493 में। किसने? सुल्तान हसन शाह ने, क्योंकि ये फायर से डिस्ट्रॉय हुआ था कब? 1480 में। बाद में फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया अब्दुल बरकत खान ने। क्यों किया? इसका मैं रीजन नहीं जानता हूं, लेकिन इसको बाद में फिर इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है, क्योंकि ये तो वुडन आर्किटेक्चर था तो इसमें क्या था? चेंजिंग तो होती रहेंगे। आज करंट कैसा है आई डू नॉट नो, मैं तो नहीं जानता कि जो करंट शाह हमदान है वो कैसा है। जामिया मस्जिद श्रीनगर, आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जामिया मस्जिद मिलेगी, चाहे वो श्रीनगर का हो या आपको जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करता हो। कश्मीर प्रोविंस से बिलोंग करे या जम्मू प्रोविंस से, जामिया मस्जिद आपको हर जगह मिलेगी।
जो सबसे बड़ी जामे मस्जिद है वो आपको श्रीनगर में ही मिलेगी, जिसको बिल्ड किसने किया था? सुल्तान सिकंदर ने। और ये सुल्तान सिकंदर किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? शाहमीर डायनेस्टी से, जिसको फाउंड किया था किसने? शाहमीर ने। और कब ये बिल्ड की थी? 1398 बताया जाता है, 1398। लेकिन जो करेक्ट डेट मतलब कॉमन एरा की वो क्या है? 1394 टू सीई, कॉमन एरा टू 1402 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। इसके बीच में ये क्या है? जामे मस्जिद जो श्रीनगर की है वो बिल्ट हुई है 1394 टू 1402 सीई, कॉमन एरा। और ये 3 बार डिस्ट्रॉयड हुई है किससे? फायर से, आग से। ये 3 बार डिस्ट्रॉयड हुई है जामे मस्जिद श्रीनगर, जो क्या है? लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। याद रखना, लार्जेस्ट मॉस्क ये आपको भी श्रीनगर में ही मिलेगी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो श्रीनगर है वहां पे आपको 9 ओल्ड ब्रिजेस मिलेंगे जो कनेक्ट करते हैं श्रीनगर के दोनों पार्ट्स को। और ये जो 9 ओल्ड ब्रिजेस हैं ये किसके ऊपर बनाए गए हैं? ये बनाए गए झेलम रिवर के ऊपर। लेकिन 9 ही ओल्ड ब्रिजेस के अलावा बहुत सारे ब्रिजेस हैं, मोर देन 9 ब्रिजेस ओवर झेलम, बट ओनली इन श्रीनगर सिटी। मैं श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूँ कि जो 9 से ज्यादा ब्रिज हैं सिर्फ श्रीनगर सिटी में ही कंस्ट्रक्ट किए गए हैं रिवर झेलम के ऊपर से। यहाँ पे मैंने नाम दिया है जीरो ब्रिज, सीमन ब्रिज, साफे कदल। कदल का मीनिंग क्या होता है? कदल का मीनिंग होता है ब्रिज। और 9 से ज्यादा ब्रिज कहाँ पे हैं? मात्र झेलम रिवर के ऊपर है। सिर्फ श्रीनगर सिटी की बात हो रही है, श्रीनगर सिटी की बात हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक चीज आपके लिए लेके आया हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है मेरा? वेयर इज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि ये इंटरनेशनल है या नेशनल है, और ये है कहां पे? श्रीनगर। किस श्रीनगर की बात कर रहा हूं मैं? उत्तराखंड के श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? वेयर इज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? श्रीनगर में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे बडगाम या कोई और डिस्ट्रिक्ट? ये जो एयरबेस है ये कहां पे मिलेगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में रीड मतलब आप कमेंट करके बोल सकते हो। दोस्तों आप मुझे सोशल हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम सोशल हैंडल मेरा यही है, यही टाइटल है जो चैनल का है। साथ में मुझे व्हाट्सएप से अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो पीडीएफ भी ले सकते हो। और दोस्तों एक चीज यार, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना भी ना भूलें। मेरी जो भी वीडियोस आएंगी उनको कंप्लीट वॉच किया करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।